सिल्वर ड्रैगन डंगियंस का भयावह प्रवेश द्वार हमारे सामने प्रकट होता है, जिसकी रक्षा दो सशस्त्र गार्ड्स करते हैं। नाजुक ऊंची एड़ी के जूते नीली चमक में लिपटे हुए पत्थर के फर्श पर चलते हैं। एक गार्ड आते हुए व्यक्ति को देखकर चिल्लाता है, हिज मैजेस्टी। एक लंबे सिल्वर बालों वाली महिला पीछे खड़ी होती है और गार्ड्स को दूर भेज देती है, क्योंकि वह कैदी से अकेले बात करना चाहती है। सिल्वर ड्रैगन्स की रानी रोस्वेसा अपनी पूरी भव्यता और शक्ति के साथ प्रकट होती है। रोस्वेसा चेन में बंधे नायक को संबोधित करती है, तिरस्कार भरे लहजे में पूछती है कि उसे अपने क्लैन का कैदी होने का कैसा अनुभव हो रहा है। कैदी, एक युवा पुरुष जिसके चेहरे पर मार के निशान हैं, चुनौती भरी नजरों के साथ कहता है, मुझे मार डालो। रानी के चेहरे पर एक चालाक मुस्कान उभरती है जब वह उसकी त्वरित मृत्यु की मांग सुनती है। वह उसके पास आती है, उसकी टाच करती है और नोटिस करती है कि वह सुंदर और दृढ़ है, लेकिन वह आसानी से नहीं मरेगा। कैदी के चेहरे पर एक तेज प्रहार पड़ता है और रानी कहती है कि कुछ और निशान उसके चेहरे को और भी परिपूर्ण बनाएंगे। कैदी दर्द से कराहता है, उसके चेहरे से खून बह रहा है। वह रानी से अपमान को रोकने और जल्दी कार्रवाई करने की विनती करता है, चाहे वह हत्या हो या अंगभंग। रोस्वेसा उसके खून से सना हुआ होंठ चाटते हुए उसे सिल्वर ड्रैगन क्लैन में शामिल होने का प्रस्ताव देती है, उसके अन्यायपूर्ण कैद का जिक्र करते हुए। चुनौती भरी नजरों और हल्की हंसी के साथ कैदी सवाल करता है कि क्या वह उसकी सेवा के योग्य है। रानी की आंखों में इस ढीठ सवाल पर गुस्सा चमकता है। क्रोधित रोस्वेसा उस पर एक शक्तिशाली अटैक करती है, जिससे वह पीछे गिरता है और उसकी जंजीरें टूट जाती हैं। धूल के गुबार में कैदी खांसते हुए हमले से उबरने की कोशिश करता है। रानी अपने पैर को उसकी छाती पर रखती है, उसकी ढिठाई पर तिरस्कार भरे लहजे में पूछती है कि क्या लियोन कॉस्मॉड अभी भी सोचता है कि वह एक महान नायक है जो ड्रैगन क्लैन को नष्ट करने का सपना देखता है। ठंडी हंसी के साथ रोस्वेसा घोषणा करती है कि उसकी नीति यहीं मरने की है, उसे एक अज्ञानी हारा हुआ कहते हुए। रानी के पैर के नीचे दबे हुए लियोन अपने दांत पीसता है जब वह सुनता है कि रोस्वेसा लोगों को कम मत आंको। अचानक रानी की पूंछ, जो चमक में लिपटी हुई है, लियोन की गर्दन के चारों ओर लपेट जाती है। वह उसे अपनी पूंछ से हवा में उठाती है, उसकी जिद को नोट करती है। लियोन हांफता है, उसकी पूंछ की पकड़ को ढीला करने की कोशिश करता है। वह कहता है, हिज मैजेस्टी। रोस्वेसा व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ सोचती है कि क्या वह अंतः दया की भीख मांगने के लिए तैयार है। हांफते हुए लियोन कहता है कि उसने शुरू से ही दो गलतियां की हैं। रानी आश्चर्यचकित दिखती है, कहती है, वो। जैसे ही लियोन जारी रखता है, कहता है कि उसकी पहली गलती थी कि वह सबसे शक्तिशाली और प्रशिक्षित ड्रैगन स्लेयर के साथ अकेले थी। अभी भी उसकी पूंछ की पकड़ में लियोन कहता है कि उसकी दूसरी गलती थी कि उसे कभी नहीं। अपनी आंखों में लाल चमक के साथ वह चिल्लाता है, टेस्ट माय ब्लड। रोस्वेसा की आंखें डर से चौड़ी हो जाती हैं जब उसे एहसास होता है कि वह खून के अभिशाप के जाल में फंस गई है। लियोन प्रयास के साथ उसकी पूंछ की पकड़ तोड़ देता है, खुद को गला घोंटने से मुक्त करता है। रानी पीछे हटती है, उसकी पूंछ ढीली पड़ जाती है और लियोन अपने पैरों पर उतरता है। रोस्वेसा के चेहरे पर लाली छा जाती है और उसे असहनीय गर्मी अपने शरीर को घेरती हुई महसूस होती है। वह अपने घुटनों पर बैठ जाती है, खुद को पकड़ती है और हैरान होती है कि उसका शरीर इस तरह क्यों प्रतिक्रिया दे रहा है। भ्रमित और लाल चेहरे के साथ रानी खुद से पूछती है कि आखिर क्या हो रहा है। लियोन उसके ऊपर खड़ा होकर घोषणा करता है कि बहुत जल्द वह उसकी आत्मा को दी गई जीवन भर की पीड़ा को भुगतेगी। रोस्वेसा का चेहरा दर्द में डूबा हुआ दिखाया जाता है, उसकी गाल पर एक आंसू बहता है जब वह उसका अभिशाप सुनती है। अचानक रोस्वेसा लियोन पर झपटती है, उसे चौंका देती है। रानी लियोन को दीवार के खिलाफ दबाती है, उसकी आंखें जुनून की लाल आग से जल रही हैं। लियोन पूरी तरह से भ्रमित सवाल करता है, क्या क्या हो रहा है। रोस्वेसा भारी सांस लेती है, उसका चेहरा लाली से भरा हुआ है और लियोन को एहसास होता है, यह स्थिति क्या वह होरनी है। अभिशाप के प्रभावों में समर्पण करते हुए रानी लियोन को चूमती है, उसका हाथ धीरे से उसके गाल को छूता है। लियोन की आंख का एक क्लोजअप उसका आश्चर्य दर्शाता है, जबकि उसके गाल पर उसके स्पर्श के निशान दिखाई देते हैं। एक घंटे बाद जूते, बूट, कपड़ों के टुकड़े और टूटी हुई जंजीरें फर्श पर बिखरे हुए हैं। रोस्वेसा की आंखें अभी भी लाल चमक रही हैं, वह विचारमग्न अभिव्यक्ति के साथ देखती है। अपनी नंगी छाती को ढकते हुए रानी बोलना शुरू करती है, मैं। वह अचानक मुड़ती है, उसका चेहरा गुस्से से विकृत हो जाता है जब वह लियोन की ओर मुड़ती है। तुम, क्रोध भरे स्वर में अपनी नग्नता को ढकते हुए रानी लियोन से पूछती है, तुमने मेरे साथ क्या किया। लियोन शांति से खून के अभिशाप की प्रकृति समझाता है, एक निषिद्ध तकनीक जो उसके खून के माध्यम से आत्मा का बंधन बनाती है और उसकी मृत्यु के बाद उसे अनंत यातना की सजा देती है। रोस्वेसा अपने कानों पर विश्वास नहीं करते हुए चिल्लाती है, बकवास। अगर यह जादू तुम्हारी मृत्यु के बाद काम करता है तो अभी जो हुआ वह क्या है। शर्मिंदगी के स्वर के साथ लियोन स्वीकार करता है कि यह एक दुर्घटना थी, एक साइड इफेक्ट जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी, यह सोचकर कि अभिशाप केवल उसकी मृत्यु के दर्द के साथ प्रकट होगा।
लाल चेहरा और मुट्ठियां भींचते हुए रानी क्रोध में उसे चुप रहने का आदेश देती है। हल्की हंसी के साथ लियोन कहता है, उसे याद दिलाता है, लेकिन जहां तक मुझे पता है तुम ड्रैगन्स एक पत्नी नियम का पालन करते हो, है ना? परिणामों का एहसास रोस्वेसा के चेहरे पर प्रतिबिंबित होता है जब लियोन समझाता है कि एक बार वह मर जाएगा, वह नया साथी नहीं ढूंढ पाएगी, न ही संतान पैदा कर पाएगी और न ही क्लैन को समझा पाएगी कि क्या हुआ, और वह केवल इतना कह पाती है, तुम। लियोन उसकी हाल की बातों को तंज के साथ दोहराते हुए उसे याद दिलाता है कि अब उसके पास भी कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा, ड्रैगन परिवार का कोई वारिस नहीं। रोस्वेसा की हाथ में पर्पल ऊर्जा की चमक दिखाई देती है और वह अपने गुस्से को नियंत्रित न कर पाते हुए चिल्लाती है, हरामी। नीली चमक में लिपटा हुआ हाथ उठाते हुए लियोन घातक हंसी के साथ सुझाव देता है कि वह परेशान न हो, यह कहते हुए कि वह वैसे भी जल्द ही मर जाएगी। दोनों के चेहरों का विभाजन उनके आपसी दर्द को दर्शाता है जब महिला एक अभिशाप बोलती है जो पुरुष को नफरत और दुख के जीवन की सजा देती है। सफेद बालों वाली महिला दृढ़ संकल्प से भरी हुई अपने परिधान को ठीक करती है। अपनी कही बातों पर विचार करते हुए वह घायल पुरुष के पास जाती है, उस पर नीच बदला लेने का आरोप लगाती है और उसकी मृत्यु की इच्छा पर सवाल उठाती है। अविश्वास के भाव के साथ महिला इस सस्ते घटनाक्रम पर आश्चर्य व्यक्त करती है जो चमक से घिरा हुआ है। पुरुष की छाती पर एक नीली चमक वाला प्रतीक प्रकट होता है जो अपनी आंखें बंद करके अपनी नीति को स्वीकार करता है। लियोन कोस्मोद एक बार का महान नायक, ड्रैगन्स का संहारक, बिस्तर पर शांति से आराम करता है, यादों या नींद में डूबा हुआ। 5 साल की उम्र में उसने नन्हा साहस के साथ एक लड़की को एक क्रूर कुत्ते से बचाया था, जिसने एक महान ड्रैगन स्लेयर का ध्यान आकर्षित किया, जिसने उसे अपना शिष्य बनाया। 10 साल का लियोन इंपीरियल एकेडमी ऑफ ड्रैगन स्लेयर्स की भव्य इमारत को देखता है जहां उसने प्रवेश किया और रिकॉर्ड कम उम्र में सम्मान के साथ स्नातक किया। 15 साल के युवा के रूप में वह पहले से ही युद्ध के मैदान में लड़ रहा था, ड्रैगन्स को मार रहा था और साम्राज्य के लिए क्षेत्र को पुनः प्राप्त कर रहा था। साम्राज्य की अंतिम आशा और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हीरो के रूप में जाना जाता है, लियोन एक पराजित ड्रैगन पर खड़ा है, युद्ध में विजय का प्रतीक बनकर। अपनी कैद के 2 साल बाद लियोन अपनी आंखें खोलता है, उसकी नजर अतीत की यादों से धुंधली हो जाती है। अचानक जागते हुए वह चीखता है, बिस्तर पर बैठ जाता है। हांफते हुए और चारों ओर देखते हुए लियोन यह समझने की कोशिश करता है कि वह कहाँ है। वह खुद को एक शानदार ढंग से सजाए गए, रोशनी से भरे कमरे में पाता है। एक छोटी लड़की काले बालों और बड़ी नीली आंखों वाली आधी खुली दरवाजे से झांकती है। दरवाजे के पीछे से उत्सुकता से झांकते हुए लड़की उत्साहपूर्वक बताती है, हे तुम जाग गए। लियोन शर्मिंदगी से लाल होकर चिल्लाता है, कितनी प्यारी है। अपना सिर पकड़ते हुए वह यह समझने की कोशिश करता है कि क्या हुआ, यह मानते हुए कि उसके महान कार्यों ने उसे स्वर्ग में पहुंचाया है और अब वह उससे मिला है। लड़की की ओर इशारा करते हुए वह उत्साहपूर्वक उसे एक लेजेंडरी एंजल घोषित करता है, जबकि वह हैरानी से पूछती है कि एंजल क्या होता है। मुस्कुराते हुए लियोन छोटी लड़की को स्नेहपूर्वक संबोधित करता है, उसके नाम के बारे में पूछता है। चमकती आंखों के साथ लड़की अपना परिचय देती है, मुवेन। लियोन मुस्कुराते हुए उसका नाम दोहराता है, उसे सुंदर पाता है, उसका नाम दोहराता है, उसे सुंदर पाता है, लेकिन साथ ही आश्चर्य करता है कि इसके बालों का रंग काला और सफेद क्यों है। मुवेन बताती है कि उसका नाम चांद को दर्शाता है, जैसा कि उसकी माँ ने कहा था, और लियोन आश्चर्य से पूछता है कि क्या की माँ होती हैं। अपना परिचय देते हुए लियोन कहता है कि उसका नाम लियोन कॉस्मोड है, जिसके जवाब में लड़की खुशी से चिल्लाती है कि वह जानती है कि लियोन का मतलब शेर होता है। आश्चर्यचकित लियोन पूछता है कि उसे यह किसने बताया, और मुवेन जवाब देती है कि उसकी माँ ने ऐसा कहा था। लियोन के चेहरे पर अविश्वास झलकता है और वह सांस रोककर पूछता है कि उसकी माँ कौन है। लड़की मुस्कुराते हुए रोस्वेस का नाम पुकारती है और लियोन जैसे बिजली से ठिठक जाता है। हैरान लियोन खुद की ओर इशारा करते हुए बुदबुदाता है, तुम्हारी माँ रोस्वेस तो मैं, जबकि मुवेन उसकी ओर सवालिया नजरों से देखती है। चमकती मुस्कान के साथ मुवेन चिल्लाती है, तुम पापा हो। लियोन का चेहरा सदमे और भय से विकृत हो जाता है जब उसे इस रहस्योद्घाटन की पूरी गहराई समझ में आती है। पूरी तरह से भ्रमित लियोन को एहसास होता है कि मुवेन उसकी और रोस्वेस की बेटी है, जबकि लड़की चिल्लाती है, मम्मी। लियोन की नजर सदमे और अविश्वास से भरी होती है जब वह आती हुई आकृति को देखता है। रोस्वेस प्रकट होती है और मुवेन खुशी से उसे बताती है, मम्मी डैडी जाग गए, जिसके जवाब में रानी कहती है, हाँ मुझे पता है। लियोन और रोस्वेस के चेहरे अलग अलग दिखाए जाते हैं और वह कहती है, तुम आखिरकार जाग गए लियोन। मुवेन उत्साहपूर्वक कहती है कि मम्मी को खुशी होनी चाहिए कि डैडी जाग गए, क्योंकि वह हर दिन उनसे मिलने आती थी। रोस्वेस चुपके से अपनी बेटी के शब्दों की पुष्टि करती है और लियोन मन ही मन चिल्लाता है, केवल भूत ही इसे मानेगा। रानी मुवेन से खेलने के लिए जाने को कहती है क्योंकि उसे अपने पिता से बात करनी है और लड़की खुशी से सहमत हो जाती है।
लियोन हिचकिचाते हुए पूछता है कि क्या मुवेन वाकई उसकी बेटी है, जिसके जवाब में रॉसवेज मुस्कुराते हुए कहती है, ओह वह और किसकी हो सकती है, वह हमारी बेटी है। रॉसवेज की पूंछ जोर से दरवाजे पर मारती है जब वह कहती है, तुम मुझसे नफरत करते हो। लियोन पीछे हटते हुए रॉसवेज से सवाल करता है कि उसने बच्चे को जन्म क्यों दिया और उसे क्यों बचाया। सिल्वर बालों और लाल आंखों वाली लड़की हल्के से मुस्कुराते हुए उसे 2 साल के सपने और इस तथ्य की याद दिलाती है कि वह अतीत को माफ नहीं करने वाली। सफेद शर्ट में काले बालों वाला युवा गुस्से में चिल्लाता है, अपनी इच्छा से इनकार करते हुए, और कहता है कि उनका सहअस्तित्व असंभव है। उनकी नजरें करीब से मिलती हैं। वह पुष्टि करता है कि उसे छूना यातना है, जबकि वह चालाकी से मुस्कुराती है। लैवेंडर रंग की स्केली पूंछ काले पैंट में युवा के पैर के चारों ओर लपेट जाती है। युवा खुद को बिस्तर पर गिरा हुआ पाता है, आश्चर्य में चीखते हुए, और एक आकृति उसके ऊपर मंडराती है। पूंछ वाली लड़की ऊपर आ जाती है, युवा को बिस्तर पर दबाते हुए, जो चिंतित होकर पूछता है कि उसका इरादा क्या है। एक हाथ जोर से युवा की शर्ट के कपड़े को पकड़ता और फाड़ता है, उसकी त्वचा को उजागर करता है। रॉसवेज, यही उस लड़की का नाम है, अपने हाथ में जादुई चमक के साथ घोषणा करती है कि वह उस पर अपना ड्रैगन पैटर्न उकेरेगी, जबकि वह उसे रोकने की विनती करता है। एक चमकता हुआ जादुई प्रतीक उसके शरीर के करीब आता है, यह संकेत देते हुए कि यह उसकी शर्मिंदगी होगी और उसे उसका शाश्वत कैदी बनाएगा। विजयी मुस्कान के साथ रॉसवेज सोचती है कि जब लोग ड्रैगन टैटू देखेंगे तो वे उसे क्या समझेंगे। एक नायक जो ड्रैगन को मारता है, या एक गद्दार जो ड्रैगन क्लैन के सामने समर्पण करता है। पैटर्न के दर्द को महसूस करते हुए लियोन सवाल करता है कि वह इतना दूर क्यों जाएगी। रॉसवेज उसके ऊपर झुकते हुए पूछती है कि क्या उसे समझ नहीं आता, और समझाती है कि ड्रैगन्स में बदला लेने की अवधारणा इंसानों के लिए जटिल है। श्रेष्ठता के भाव के साथ रॉसवेज घोषणा करती है कि वह चाहती है कि वह इस शर्मिंदगी में जिए और उसके द्वारा जीवन भर अपमानित हो, क्योंकि उनका बदला पागलपन, चरमपंथ और इंसानों के लिए समझ से परे है। लियोन का चेहरा मिश्रित भावनाओं से विकृत हो जाता है जब पर्पल पैटर्न उसकी छाती पर प्रकट होता रहता है। रॉसवेज इसे पकड़ते हुए घोषणा करती है, तो चलो शुरू करते हैं, और समझाती है कि यह उसका महान सम्मान है कि वह लियोन, सबसे महान ड्रैगन स्लेयर, को अपना पति, गुलाम और सबसे करीबी साथी बनाए, जो कि ड्रैगन के रूप में उसका बदला है। सिल्वर ड्रैगन कैसल हमारे सामने अपनी पूरी भव्यता के साथ चमकता हुआ प्रकट होता है। 2 नौकरानियां गलियारे में चलते हुए फुसफुसाती हैं कि रानी आज अच्छे मूड में है, और उनमें से एक सुझाव देती है कि यह उनके पति के जागने की वजह से है। लियोन दीवार के खिलाफ खड़ा होकर क्रोध के साथ सोचता है कि इस ड्रैगन ने उसे अपना पति घोषित किया है, और वह कितनी भयानक है। रॉसवेज भावुक प्रकोप में लियोन से तेजी से चलने की मांग करती है, हंसते हुए, जबकि वह शिकायत करता है कि उसने उसे दिन रात तंग किया है और उसकी कमर लगभग टूट गई है। दृढ़ नजरों और मुट्ठी बंद करते हुए लियोन कसम खाता है कि वह कभी यहाँ नहीं रहेगा और उसका खिलौना नहीं बनेगा। 4 ड्रैगन गार्ड्स बख्तरबंद दिन के उजाले में कैसल के आर्कवे की रक्षा करते हैं। लियोन पत्थर की दीवार के पीछे से झांकते हुए नोट करता है कि साइड डोर पर 4 ड्रैगन्स की निगरानी है और कोई रास्ता नहीं है। दीवार के खिलाफ झुकते हुए लियोन सोचता है कि आज सिल्वर ड्रैगन कैसल में इतने कम गार्ड्स क्यों हैं। माहौल को 2 साल पहले की अपनी यात्रा की तुलना में शांत और अजीब पाता है। लियोन के चेहरे का क्लोजअप आश्चर्य व्यक्त करता है जब वह कहता है, हर घास में छिपा एक छेद ढूंढकर। लियोन हैरान होता है कि यह कहां से आया। अंधेरे गड्ढे में झांकते हुए वह सोचता है कि क्या यह जाल है। अपना सिर पकड़ते हुए लियोन तय करता है कि उसे फिर भी निकलना होगा, भले ही यह जाल हो, और वह जबरदस्ती रास्ता बनाएगा। जैसे ही वह छेद में उतरने की तैयारी करता है, वह मानसिक रूप से अपनी विकृत ड्रैगन माँ को अलविदा कहता है, यह जोड़ते हुए कि प्यारी मोअन अभी के लिए उसके साथ रह सकती है। मोअन दूर की ओर इशारा करते हुए खुशी से अपनी माँ से चिल्लाती है कि डैडी एक कुत्ते का छेद खोद रहा है, और यह बहुत कूल है। रोसवेसा एक बिकनी में चेज लॉन पर लेटी हुई लापरवाही से मोअन को जवाब देती है कि उसने देखा और उसे लगता है कि यह बहुत शानदार है। मोअन जिज्ञासा से पूछती है कि मम्मी कब जाकर डैडी को वापस खींच लाएगी। रोसवेसा उसे धीरे से सुधारती है कि डैडी के संदर्भ में खींच लिया शब्द बहुत असभ्य लगता है। लड़की हैरान होकर पूछती है कि फिर उसे कौन सा शब्द इस्तेमाल करना चाहिए। चालाक मुस्कान के साथ रानी वापस पकड़ना का विकल्प सुझाती है। थोड़ी देर बाद लियोन घने जंगलों से होकर गुजरता है। पहाड़ों को पार करके उसे विश्वास है कि वह मानव भूमि की सीमाएं देख सकेगा। वह आशा करता है कि इतनी दूर भागने से ड्रैगन उसे पकड़ नहीं पाएगी। अचानक लियोन का चेहरा आश्चर्य और चिंता से विकृत हो जाता है। रोसवेसा ड्रैगन रूप में आकाश में प्रकट होती है, उसका रास्ता रोकते हुए। रोसवेसा का विशाल ड्रैगन सिर लियोन के ऊपर मंडराता है और वह टिप्पणी करती है कि वह बुरा धावक नहीं है, जबकि वह डर से चिल्लाता है शिट। ड्रैगन की विशाल पपड़ीदार पूंछ लियोन के ऊपर से गुजरती है, छाया डालते हुए। रोसवेसा अपने पूर्ण ड्रैगन रूप में लियोन के ऊपर छा जाती है, व्यंग्यात्मक ढंग से पूछती है कि क्या उसे इस तरह उसके साथ खेलने में मजा आ रहा है।
रोसवेसा का ड्रैगन चेहरा करीब आता है और वह संतुष्टि के साथ पूछती है कि क्या उसका भागना बहुत आसान नहीं लग रहा, यह संकेत देते हुए कि उसने ही गार्ड्स को विचलित किया और एक रास्ता छोड़ा। दृढ़ अभिव्यक्ति के साथ लियोन स्वीकार करता है कि उसे जाल का पता था, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी जल्दी उसे पकड़ लेगी। रोसवेसा लियोन की ओर नीचे देखते हुए सवाल करती है कि अगर वह उसकी छाती पर उसके निशान के साथ इंसानों के पास लौटेगा तो क्या होगा, और क्या उसे ड्रैगन स्लेयर के रूप में पहचाना जाएगा। चुनौती के साथ लियोन घोषणा करता है कि वह उसकी यातना सहने की बजाय एक सामान्य व्यक्ति के रूप में जीवन शुरू करना पसंद करेगा। हंसते हुए रोसवेसा ड्रैगन रूप में उसकी नाशुक्री की निंदा करती है, अपने पंख फड़फड़ाते हुए। लियोन चिल्लाता है जब रोसवेसा के विशाल ड्रैगन पंजे उसके चारों ओर बंद हो जाते हैं। उसे अपने पंजों में उठाकर ले जाते हुए रोसवेसा उसके चीखने, छोड़ दो, तुम मुझे कहाँ खींच रही हो, ड्रैगन का जवाब देती है कि चूंकि वह इतना उत्सुक है वापस जाने के लिए, वह उसकी मदद करेगी। 3 घंटे बाद रात के अंधेरे में एक ड्रैगन का सिलहूट अपने शिकार के साथ साम्राज्य की सीमा शहर की ओर बढ़ता है, एक बड़े पेड़ की ओर। लियोन जोर से चीखता है, तेजी से नीचे गिरता हुआ। उसका हाथ हताशा से ऊपर की ओर बढ़ता है। घने पेड़ की छत्रछाया से गुजरते हुए उसका गिरना टहनियों के टूटने की आवाज के साथ होता है। वह जंगल के घने हिस्से में पीठ के बल गिरता है। अपनी चोटिल सिर को पकड़ते हुए लियोन दर्द से अपनी नाक सिकोड़ता है। उसके चेहरे का क्लोजअप एक अचानक एहसास को दर्शाता है। एक विशाल पेड़ की मोटी शाखा पर बैठा हुआ वह नीचे फैले रात के शहर को देखता है। हैरान लियोन सवाल करता है कि क्या यह वाकई एक मानव शहर है। रोसवेसा मानव रूप में प्रकट होती है, पुष्टि करती है कि यह मानव साम्राज्य है। वह पूछती है कि क्या उसे लगता है कि वह बस एक कदम बढ़ाकर मानव दुनिया में लौट सकता है, इस लंबे समय से परित्यक्त शहर को देखकर। चालाक मुस्कान के साथ रोसवेसा घोषणा करती है कि लियोन वापस नहीं जा सकता, भले ही यह शहर तक एक छोटी सी पैदल दूरी लगे। लियोन सदमे में आगे देखता है, उसकी छाती पर ड्रैगन निशान से पर्पल रोशनी निकल रही है। रोसवेसा पीछे खड़ी समझाती है कि वह बताना भूल गई थी। जब निशान धारक अंतरंगता की इच्छा करता है तो ड्रैगन निशान प्रतिक्रिया करता है, जिससे लियोन पीछे हटता है। जैसे ही वह करीब आता है वह मुस्कुराते हुए पूछती है कि क्या उसे गर्मी और अभिभूत इच्छा महसूस हो रही है, और क्या वह यहाँ रहना चाहता है। रात के शहर को दूर में देखते हुए रोसवेसा कहती है कि वह उसे यहाँ इसलिए लाई ताकि उसे अपने पैतृक घर के इतने करीब होने की शर्मिंदगी का एहसास हो। अपनी छाती को पकड़ते हुए लियोन चुनौतीपूर्ण ढंग से पूछता है कि क्या वह सोचती है कि वह इस वजह से अपना विश्वास खो देगा। वह उसका हाथ पकड़ता है, जोर देकर कहता है कि वह धैर्यपूर्वक अपने मौके का इंतजार करेगा और फिर वह सारी अपमान के लिए उससे दोगुना बदला लेगा। रोसवेसा उसे आश्चर्य और हल्की लाली के साथ देखती है, चुपचाप उसकी धमकी सुनती है। चालाक मुस्कान और ढकी हुई आंखों के साथ वह कहती है, ओह ठीक है। उसके चेहरे के करीब आते हुए रोसवेसा चुनौतीपूर्ण ढंग से कहती है कि वह उसका इंतजार करेगी, चाहे वह जीवित हो या मृत। रात के आकाश और चांद के खिलाफ एक विशाल पेड़ उभरता है, जिस पर लिखा है, साम्राज्य की सीमा शहर के पास। रोसवेसा संतुष्ट मुस्कान और चारों ओर दिलों के साथ लियोन के ऊपर बैठती है, जो नीचे जमीन पर लेटा हुआ है। थके हुए लियोन की ओर मुड़ते हुए रानी घोषणा करती है कि वह उसकी हाल की प्रस्तुति से बहुत खुश है। लियोन के बगल में लेटते हुए और उसका सिर अपने हाथ से सहारा देते हुए रोसवेसा हंसते हुए प्रस्ताव देती है कि वह उसे हर महीने उसके गृहनगर की सैर के लिए लाएगी। लियोन अचानक उठ बैठता है, गुस्से में चिल्लाता है कि वह एक ड्रैगन है, बादलों में मंडराती है और केवल उसे थकाने के तरीकों के बारे में सोचती है, जिसके जवाब में रोसवेसा शैली में स्वीकार करती है कि उसका भेद खुल गया है। पर्पल ऊर्जा से घिरे और अपने पंख फैलाते हुए रोसवेसा लियोन से कहती है कि अब समय है जाने का, क्योंकि उनकी बेटी घर पर इंतजार कर रही है। लियोन उसे पुकारता है, रुको, और रोसवेसा सवालिया अभिव्यक्ति के साथ मुड़ती है। चुनौतीपूर्ण नजरों के साथ लियोन घोषणा करता है कि एक ड्रैगन स्लेयर के रूप में वह शिकार की तरह खींचा जाना नहीं चाहता और खुद जाएगा। रोसवेसा समझाती है कि सिल्वर ड्रैगन कैसल तक उड़ान में कम से कम 3 घंटे लगते हैं और एक इंसान को पैदल चलने में कम से कम 10 दिन या आधा महीना लगेगा, जिसके जवाब में लियोन आपत्ति करता है, उसे मानव सहन शक्ति को कम न आंकने का आग्रह करता है। ठंडी मुस्कान के साथ रानी कहती है कि वह देखना चाहती है कि वह कितने समय तक टिकता है। थोड़ी देर बाद एक हाथ भारी सांस लेते हुए घने जंगल को हटाता है। लियोन भारी सांस लेते हुए रात के जंगल से होकर गुजरता है। रोसवेसा टिप्पणी करती है कि वह अब और चल नहीं सकता होगा, लेकिन लियोन जिद्दी तौर पर थकान से इनकार करता है। हंसते हुए रानी टिप्पणी करती है कि उसके पास केवल एक अच्छी तरह से प्रशिक्षित जीव है, जिससे उसका आक्रोश बढ़ता है। अचानक लियोन और रोसवेसा दोनों सतर्क हो जाते हैं। कुछ सुनकर दूर में लियोन एक घुड़सवार इकाई को देखता है, जिसे वह ड्रैगन किलर आर्मी के रूप में पहचानता है। लियोन के चेहरे पर आशा की चमक दिखाई देती है, यह सोचते हुए कि ये योद्धा उसे ड्रैगन से छुटकारा दिलाने में मदद कर सकते हैं।
रोस्वेसा का चेहरा क्रोधपूर्ण हो जाता है। जो मदद के लिए पुकारेगा तो रोस्वेसा, जिसकी आंखें खतरनाक ढंग से चमक रही हैं, सैनिकों को मारने में संकोच नहीं करेगी। ड्रैगन किलर आर्मी का एक शूरवीर बख्तरबंद उन्हें पुकारता है, पूछता है कि क्या वे भटक गए हैं। लियोन चुपके से इशारा करने की कोशिश करता है। लियोन मुस्कुराते हुए और अपना हाथ सिर के पीछे रखते हुए शूरवीर को जवाब देता है कि वे बस टहलने निकले हैं, मानसिक रूप से जोड़ते हुए कि वह निर्दोष लोगों को शामिल नहीं कर सकता। शूरवीर चेतावनी देता है कि यह जंगल टहलने के लिए अच्छी जगह नहीं है, क्योंकि यहाँ खतरनाक जीव हैं, और उन्हें सवारी की पेशकश करता है। अपना परिचय देते हुए शूरवीर बताता है कि उसका नाम वॉकर है और वह इंपीरियल आर्मी ऑफ ड्रैगन स्लेयर्स की 47वीं स्क्वाड्रन का कप्तान है। लियोन अपने हाथ सामने रखता है और दयालुता के लिए धन्यवाद देता है, आश्वासन देता है कि वे आत्मरक्षा में प्रशिक्षित हैं, मानसिक रूप से शूरवीर से दूर रहने की विनती करता है। वॉकर लियोन को करीब से देखता है और हिचकिचाते हुए पूछता है कि क्या उसका चेहरा परिचित लगता है, जैसे कि वे कहीं मिले हों। रोस्वेसा की आंखें नीली चमक के खिलाफ चिंता और दृढ़ता के साथ चमकती हैं। मुड़ते हुए लियोन देखता है कि रोस्वेसा का हाथ पर्पल ऊर्जा में लिपटा हुआ है और उसे एहसास होता है कि चीजें खराब हैं। लियोन का हाथ तेजी से रोस्वेसा की कलाई को पकड़ लेता है, उसके आसन्न हमले को रोकता है, पर्पल ऊर्जा नष्ट हो जाती है। लियोन रोस्वेसा को अपनी बाहों में खींचता है, वॉकर से कहता है कि वह गलत हो सकता है। रोस्वेसा की ओर मुड़ते हुए लियोन मुस्कुराते हुए टिप्पणी करता है कि उसका चेहरा साधारण है और उसकी पत्नी अक्सर इसे भूल जाती है, जिसके बाद वह फुसफुसाता है कि वह उसके साथ आज्ञाकारी रूप से जाएगा, लेकिन पहले उसे उनसे छुटकारा पाने में मदद करने के लिए कहता है। वॉकर लियोन को रोस्वेसा को गले लगाते हुए देखकर कहता है, हाँ। हंसते हुए वॉकर कहता है कि वह उनके प्यार में बाधा नहीं डालेगा और हाथ हिलाता है। लियोन और रोस्वेसा वॉकर की पीछे हटती टुकड़ी को देखते हैं। रोस्वेसा ठंडे ढंग से पूछती है कि क्या लियोन ने उसे पर्याप्त गले लगा लिया है। वह तेजी से लियोन को धक्का देती है, जो चिल्लाता है, आह। रोस्वेसा बाहें पार किए हुए लियोन से कहती है कि उसने उनकी मदद न मांगकर समझदारी की, लेकिन एक बात है। वह कहती है कि उसे अपना मतलब यह नहीं कि वह उसकी पत्नी है, जिसके जवाब में लियोन कहता है कि उसने कभी भी उसका पति होने के बारे में नहीं सोचा। रोस्वेसा मुड़कर कहती है कि उन्हें जाना चाहिए, अभी लंबा रास्ता बाकी है। लियोन दर्द से अपने दांत पीसता है, अपनी छाती को पकड़ता है जहां ड्रैगन निशान था। उसका हाथ दूर जा रही रोस्वेसा की ओर बढ़ता है, उसकी हथेलियों पर खरोंच दिखाई देती है। लियोन अचानक झाड़ियों में मुंह के बल गिरता है, जिससे रोस्वेसा आश्चर्य में हांफती है। अपनी बाहों को छाती पर रखते हुए रोस्वेसा कुछ तिरस्कार के साथ सोचती है कि क्या वह बेहोश हो गया है। पर्पल चमक से घिरे हुए वह कहती है कि वह कितना कमजोर इंसान है। वह आसानी से उसे उसकी शर्ट के कॉलर से उठा लेती है। ड्रैगन में बदलते हुए रोस्वेसा लियोन को अपनी मजल से हवा में उछाल देती है। लियोन असहाय रूप से ड्रैगन की चौड़ी पीठ पर उतरता है। एक सिल्वर ड्रैगन सूर्यास्त के आकाश में उड़ता है और रोस्वेसा कहती है कि वह इसे इस बार दया की याचना मानेगी। भव्य कैसल अपनी अनेक मीनारों और शिखरों के साथ पूरी भव्यता में प्रकट होता है। लियोन धीरे से कराहता है, नरम बिस्तर में होश में आता है। मोअन खुशी से बिस्तर के किनारे से झांकती है, चिल्लाती है, डैडी तुम जाग गए। लियोन बिस्तर पर बैठते हुए और अपना सिर पकड़ते हुए पूछता है कि वह यहाँ कैसे पहुंचा, और मोअन चादर के नीचे से झांकते हुए जवाब देती है कि मम्मी ने डैडी को वापस लाया था। लियोन की आंखें रोस्वेसा को ड्रैगन रूप में उसे पकड़ने की स्मृति को दर्शाती हैं, और वह झुंझलाहट के साथ सोचता है कि उसने आखिरकार उसे शिकार की तरह पकड़ लिया। लियोन अपनी पट्टी बंधी हुई हाथ को आश्चर्य से देखता है, कहता है, हम्मा, यह। मोअन गर्व से घोषणा करती है कि उसने डैडी के हाथ की पट्टी की थी, प्रशंसा की उम्मीद करती है। विचार करते हुए लियोन याद करता है कि ड्रैगनोलॉजिस्ट ड्रैगन्स को एक क्रूर प्रजाति मानते हैं जो अपने जीवन को हिंसा में बिताते हैं, और हालांकि मोअन में स्पष्ट ड्रैगन लक्षण हैं, वह अपनी सोच जारी रखता है, नोट करता है कि वह उसके प्रति कोई शत्रुता नहीं दिखाती और उसे पिता की तरह मानती है,
सोचता है कि क्या यह इसलिए है क्योंकि वह इंसान और ड्रैगन का संकर है। मोहन के सिर पर मुस्कुराते हुए थपथपाते हुए लियोन कहता है कि वह ऑसम है, जिसके जवाब में लड़की शर्मिंदगी से हंसती है। लियोन मोहन से कहता है कि वह बहुत प्यारी है, लेकिन उससे अनुरोध करता है कि वह बड़ी होने पर अपनी माँ की तरह न बने, जिससे लड़की हैरान हो जाती है। रोस्वेसा दरवाजे में प्रकट होती है, ठंडी शांति के साथ पूछती है कि उसकी तरह होने में क्या गलत है, जिससे लियोन सिकुड़ जाता है। लियोन हकलाते हुए जवाब देता है कि यह कुछ भी नहीं है, जबकि रोस्वेसा ट्रे लिए हुए उसे स्पष्ट असंतोष के साथ देखती है। मोहन गर्व से अपनी माँ को बताती है कि उसने उनकी हिदायत के अनुसार डैडी के घाव की पट्टी की। रोस्वेसा लियोन को देखते हुए शांति से कहती है, हम यही तुम्हें करना चाहिए। लड़की आज्ञाकारी रूप से जवाब देती है, हाँ मम्मी, और लियोन मानसिक रूप से नोट करता है कि उसकी माँ कितनी सख्त है।